हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, आज हम एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 20 जीके के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा, तो उसके संस्थापक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो एमजी रनाडे हो जाएगा। एमजी रनाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। कुछ और संस्था देख लीजिए, जैसे ब्रह्म समाज हो गई, आपकी वेदांत कॉलेज हो गई, हिंदू कॉलेज हो गई और आत्मीय सभा। तो उस सब की स्थापना राजा राम मोहन ने की। एक आपकी संस्था इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो उसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। और आर्य समाज की स्थापना तो वो दयानंद सरस्वती ने की। इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद आपका 54 से संबंधित है। अनुच्छेद 52 क्या है आपका? तो वो राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 52 ये मिसप्रिंट हो गया, अनुच्छेद 54 कर लीजिएगा। फिर आपका आर्टिकल 61 है, जो इसमें जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। और लास्ट अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ का वर्णन है। तो इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट, तो ये कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे 24 मार्च 1931, इस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। 12 मार्च 1930, इस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। 8 अगस्त 1942, इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, अगला क्वेश्चन है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो वो आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, आपसे पूछे किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय जो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल था वो लगाया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अहमद। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं। 2 बार जो लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व तो वो आयरलैंड से ली गए हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। और संघवाद वो जो कनाडा से ले गया। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो 1915 में लौटे। और आपसे पूछे गए कब दक्षिण अफ्रीका? तो वो 1893 में गए। 1917 में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदा मिल मजदूर आंदोलन। ये इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या तो वो 500 होती है। न्यूनतम आपसे पूछे मिनिमम तो 60 होती है। भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय तो वो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो वो 5 प्रकार के करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अनुच्छेद 129 तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में है, तो वो आर्टिकल 129 के तहत। अगला क्वेश्चन है 1938 का जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मिसप्रिंट हो गया। तो अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने 1924 की अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव में हुई थी। एनी बेसेंट ने 1917 में की थी, जो कि कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। और सरोजिनी नायडू द्वारा 1925, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। तो इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग जो है वो किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 280 आपका वित्तीय आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 21 इसमें निजता का अधिकार है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 ये क्या है आपका? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में है।
चतुर्थ बौद्ध संगीत ये कहाँ हुई थी, तो ये चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन में। प्रथम पूछे तो वो राजगृह में हुई थी, दूसरी पूछे तो वैशाली में हुई थी, और तीसरी तो पाटलिपुत्र में। चारों ध्यान रखिएगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। और जो सिख संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु नानक जी, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ में हुई थी, जन्म पटना में हुआ था। देखिए, गुरु जो रामदास थे, तो उनके द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये किस संशोधन के तहत किया गया, तो वो 36वां संशोधन 1975 के तहत किया गया। 61वां संशोधन आपका क्या किया था, जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। 52वां संशोधन आपका दल बदल से संबंधित है। 86वां संशोधन आपका शिक्षा का अधिकार है। ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनके का कारखाना था वो कहाँ पाया गया, तो वो लोथल व चनुहदड़ों में पाया गया। और आपसे पूछे धान की भूसी, तो वो लोथल व रंगपुर में मिली। कालीबंगा से आपके जो जुते हुए खेत थे वो प्राप्त हुए, और जो घोड़े के अवशेष थे वो सूरत कोटदा में प्राप्त हुए। इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने थी। भारत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष है जो, वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान रखिएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य ये जोड़े गए किस संशोधन के तहत, तो 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। टोटल मौलिक कर्तव्य हैं कितने, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो कुजुलकड ने की थी। सिमुक ने आपकी जो वंश था सातवाहन वंश, सिमुक ने की थी उसकी स्थापना। और श्रीगुप्त ने जो गुप्त वंश था उसकी स्थापना की थी। दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना आनंद पाल ने की थी। तो इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, जो प्रकलन समिति होती थी तो उसमें सदस्यों की संख्या बतानी है। तो उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से होते हैं 300 सदस्य, और 22 सदस्य ये लोक लेखा समिति होती है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। थैंक यू।